ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसके बारे में आपने कभी अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से अच्छा नहीं सुना होगा। ज्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से भैया दूर ही रहना, क्योंकि यहाँ तो नुकसान हो जाता है, लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपने घर बार बेच देते हैं। लेकिन ये बात आपको वही लोग बताएंगे जिन्होंने कभी खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया होता, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। वही लोग ये बातें करते हैं और उनकी जितनी भी नॉलेज उनके पास आई होती है वो आई होती है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जहां पर भी उन्होंने नेगेटिव खबरें पढ़ी होती है, या फिर मूवीज के थ्रू। इवन जब भी किसी को बर्बाद होते हुए, खत्म होते हुए दिखाना हो, वहां पर जो मूवी वाले हैं वो ये दिखा देते हैं कि इसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था इसलिए बर्बाद हो गया। इवन आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, जिसमें जिमी शेरगिल का एक कैरेक्टर था विक्टर डिसूजा, जिसको स्टॉक मार्केट में 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है और उसके बाद मुन्ना भाई उसकी मदद करते हैं और मदद के नाम पर भी उसको यही बोलते हैं कि जाके अपने पिताजी को सच सच बता दे कि तेरे को स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया है। मतलब हर जगह पर नेगेटिविटी ही स्टॉक मार्केट के बारे में बताई गई है। और क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसकी आधी से ज्यादा जो नॉलेज है वो किस्से, कहानियों और स्पेशली बॉलीवुड से ही आती है, इसलिए स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको कोई बता रहा है कि उसको स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, तो उससे पूछो कि भाई कहां पे नुकसान हुआ, तूने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की थी, तूने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, तूने इंट्राडे ट्रेडिंग की थी, ऑप्शंस ट्रेडिंग की थी, कमोडिटी ट्रेडिंग की थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग की थी, तूने कहां पे नुकसान करवाया है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सही नॉलेज चाहिए और 2024 में आप स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में छोटी छोटी बेसिक बातें और कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप नए हैं फिर तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। तो आपने तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बता दीजिएगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आप कंपनी से खरीदते हैं या कहीं और से खरीदते हैं, ये आपने अभी के अभी कमेंट करना है। आगे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो अभी कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो जब नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, उनको पता है क्या लगता है? उनको लगता है कि जब वो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली उस कंपनी से शेयर खरीद रहे हैं और जो पैसा वो दे रहे हैं वो डायरेक्टली कंपनी के पास जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं तो स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। यानी यहां पर आप अपने जैसे ही किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे होते हैं। मतलब अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, एग्जांपल के लिए रिलायंस का शेयर खरीद रहा, तो वो आप डायरेक्टली रिलायंस कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, वो आप खरीद रहे हैं किसी दूसरे इन्वेस्टर से। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आपसे पहले रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, वो बेचना चाहता है, आप खरीदना चाहते हैं और इस तरीके से बाइंग हो जाती है। अब कल को आप बेचने जाएंगे तो वो भी आप किसी दूसरे बंदे को बेचेंगे। तो क्योंकि करोड़ों शेयर्स हैं, करोड़ों बायर्स हैं, करोड़ों सेलर्स हैं, तो आप आपस में ही एक दूसरे से शेयर बाय एंड सेल करते रहते हैं। यानी हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली कंपनी से शेयर नहीं खरीदते हैं, हम अपने जैसे ही किसी इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हैं। अब यहां पर आप बोलोगे कि फिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसको डायरेक्टली कंपनी ने शेयर बेचे होंगे। कौन है वो जिसको डायरेक्टली कंपनी शेयर बेच रही है और उसके बाद वो हमको बेच रहा है? तो वो भी हम जैसे इन्वेस्टर्स ही हैं जिनको डायरेक्टली कंपनी शेयर बेचती है। और जब डायरेक्टली कंपनी शेयर बेचना चाहती है तब वो अपना आईपीओ निकालती है। यानी पहली बार जब कंपनी शेयर मार्केट में आ रही है, अभी तक किसी के पास भी उसके शेयर्स नहीं है, तब कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, जिसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है और आपको डायरेक्टली उस कंपनी से शेयर खरीदना है, तो आपको उसके आईपीओ में अप्लाई करना है। अब आप और हम जैसे करोड़ों इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब कंपनी अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ उठाना चाहती है और 10,000 करोड़ लोग देने के लिए तैयार हो गए, तो वहां पर कंपनी तो 5,000 करोड़ ही लेना चाहती है। तो कुछ लोगों को अलॉटमेंट होगी, कुछ को नहीं होगी। तो अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और इस टाइम पर आप पहले वो व्यक्ति होंगे जिसको डायरेक्टली कंपनी से शेयर आए हैं। अब कल को जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद कंपनी शेयर नहीं बेचेगी, उसके बाद आप किसी और को बेचेंगे, वो किसी और को बेचेगा, वो किसी और को बेचेगा और ऐसे हम आपस में एक दूसरे को शेयर्स बेचते रहेंगे। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है।
अब दूसरा मिसकंसेप्शन जो इन्वेस्टर्स के माइंड में रहता है वो ये है कि अगर शेयर की प्राइस गिर जाएगी तो समझो उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट तो गिरता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा। इवन कोरोना के टाइम पर तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, उसके बाद थोड़े ही टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की प्राइस गिर गई है और आपको पता है कि वो कंपनी अच्छी है, तो हो सकता है कि कल को उसके शेयर की प्राइस वापस बढ़ जाए और आपको नुकसान होने की बजाय प्रॉफिट हो जाए। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कब आप शेयर को बाय करते हैं, कब आप शेयर को सेल करते हैं। यानी अगर शेयर की प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नुकसान हो गया है। आपको नुकसान तब होगा जब गिरने के बाद आप उसको बेच दें। और इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब भी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो गया है, आपकी जेब में पैसा आ गया है। आपको एक्चुअल प्रॉफिट तब होगा जब आप उस शेयर को बेच देंगे। यानी जब तक शेयर आपके पास है तब तक आपको कोई भी प्रॉफिट या नुकसान नहीं होता है, जब आप उसको बेचते हैं तभी प्रॉफिट या नुकसान होता है। तो अब आपके मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए हैं, तो चलिए अब कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। डोंट वरी, आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां पर जाना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, कहां से खरीदना है, मोबाइल से खरीदना है तो कैसे खरीदना है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो अब समझते हैं स्टॉक मार्केट की सबसे बेसिक चीज, स्टॉक और शेयर। ये स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये क्या दोनों एक ही चीज होती हैं? अब आप कहोगे हाँ ये दोनों एक ही चीज तो होती हैं, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये शेयर होता क्या है। तो देखिए, शेयर का मतलब है एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा। तो जैसे मान लीजिए ये एक पूरी कंपनी है, तो इस कंपनी का अगर हम छोटे से हिस्से की बात करें तो ये हो गया कंपनी का शेयर। यानी शेयर का मतलब कंपनी का छोटा सा हिस्सा है। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए जो कंपनी है वो बड़ी होती है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो देखिए कंपनी बड़ी हो रही है तो आपका जो हिस्सा है वो भी बड़ा होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए कंपनी को लॉस होता है, कंपनी छोटी होती चली जाती है, तो आपका जो छोटा सा हिस्सा था, शेयर था, वो भी छोटा होता चला जाएगा। तो अब जब आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, उसका शेयर खरीद लिया है ना, तो अब आप उस कंपनी से इस छोटे से हिस्से की तरह जुड़ चुके हैं। कंपनी बड़ी होगी तो आपका जो हिस्सा है वो बड़ा होगा, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी बढ़ेगा। अगर कंपनी को लॉस होगा, कंपनी छोटी होगी, तो वहां पर आपका जो हिस्सा है उसका साइज भी छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शेयर ये होता है। अब यहां पर आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, शेयर तो ये है, फिर स्टॉक क्या है, क्या स्टॉक भी यही है? तो स्टॉक ये नहीं है, इस पूरी कंपनी को आप एक तरह से स्टॉक मान के चल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है, इसके बाद मान लीजिए ये एक दूसरी कंपनी है तो ये एक दूसरा स्टॉक हो गया, यहां पर ये एक तीसरा स्टॉक हो गया, ये एक चौथा स्टॉक हो गया। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि आपके पास कितने स्टॉक्स हैं और आप मुझे कहते हैं कि मेरे पास 4 स्टॉक हैं, तो इसका मतलब मुझे समझ आएगा कि आपके पास 4 अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स हैं। और वहीं अगर आप मुझे कहते हैं कि मेरे पास 4 शेयर हैं, तो मुझे क्या लगेगा कि आपके पास एक कंपनी के 4 शेयर हैं। एक शेयर ये है, एक शेयर ये है, एक शेयर ये है। तो शेयर का मतलब है एक कंपनी का छोटा हिस्सा, स्टॉक आप एक पूरी कंपनी को समझ सकते हैं। ये बातें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब आपको स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये समझ आ गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि वेजिटेबल मार्केट क्या होता है। तो वेजिटेबल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सब्जियां मिलती है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे स्टॉक्स मिलते हैं या शेयर्स मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि वेजिटेबल मार्केट का तो मुझे पता है कि मेरी गली के चौक पे लगता है, वहां से मैं सब्जियां खरीदता हूं, वही है मेरा वेजिटेबल मार्केट। लेकिन ये स्टॉक मार्केट कहां लगता है? तो देखिए, इंडिया में स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहां से आप शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इंडिया में ऐसी 2 जगहें हैं, एक है NSE और दूसरी है BSE, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी ये 2 ऐसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सचेंज हैं जहां से आप शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इनको ही आप स्टॉक मार्केट समझ सकते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि ये 2 मार्केट है जहां से आप स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन यहां पर आप बोलेंगे कि ठीक है, वेजिटेबल मार्केट के लिए मुझे पता है कि चौक पे जाऊंगा, वहां से सब्जी मिल जाएगी, तो वहां से मैं खरीद सकता हूं। लेकिन ये स्टॉक खरीदने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, कौन सी दुकान में जाके बोलूं कि भैया स्टॉक दे दे? तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस मोबाइल फोन में या जिस लैपटॉप में आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसी मोबाइल फोन से या उसी लैपटॉप से आप शेयर्स खरीद एंड बेच सकते हैं। और खरीद सकते क्या है, आपको खरीदना ही मोबाइल से पड़ेगा या लैपटॉप से पड़ेगा। आप चाहे किसी के थ्रू चले जाओ, वहां पर जाकर भी ऑनलाइन ही आपके शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑनलाइन है और आपको ऑनलाइन ही शेयर्स खरीदने होते हैं।
लेकिन यहां पर जब हम शेयर खरीदते हैं तो डायरेक्टली हम एनएससी के पास नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम बीएसई के पास नहीं जाते हैं। बीच में कुछ ब्रोकर कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू आपको शेयर खरीदने होते हैं। यानी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, इनमें से किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो आपको एनएससी या बीएसई में मिलेगा और इनसे आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। इनके पास जाने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होगा और वो ब्रोकर आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 20-20, 30-30 हजार करोड़ की कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। तो अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप भी उन ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे, मेरे को खरीदना है मैं भी उन ब्रोकर के थ्रू खरीदूंगा, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी ब्रोकर के थ्रू ही शेयर खरीदते हैं और कुछ खुद भी ब्रोकर बन जाते हैं। अब जब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली जाके बोलते हैं कि भाई मुझे आधा किलो भिंडी दे दे, 1 किलो टमाटर दे दे। लेकिन आप शेयर मार्केट में ब्रोकर के पास जाकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो वेजिटेबल है, आप टमाटर बोल लीजिए, भिंडी बोल लीजिए, ये एक फिजिकल चीजें हैं। लेकिन शेयर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप खरीद के अपने पास रख पाए। ये बेसिकली आपका एक इंटरेस्ट है जो कि उस कंपनी के साथ जुड़ चुका है। तो वो जो शेयर्स होते हैं ये आपको डिजिटल फॉर्म में रखने होते हैं, जिसके लिए आपको उस ब्रोकर कंपनी के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। यानी आपके जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे होते हैं और वो डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है आपको ब्रोकर के पास। अब ये ब्रोकर के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाना कैसे है, तो देखिए इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल फोन से ही आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इवन कुछ अच्छी कंपनीज के डीमैट अकाउंट जिन्हें मैं खुद भी यूज करता हूं, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पर डीमैट अकाउंट का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना, अपनी डिटेल्स फिल करना और वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोच रहे हो तो अभी डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अब जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे तो अकाउंट तो आपने खुलवा लिया है, अब आप शेयर बाय एंड सेल कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी आजकल सारा काम डिजिटल होता है। कंपनीज के एप्स हैं, आप जिस कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे उस कंपनी का अपना एक ऐप होगा जिसको डाउनलोड करके आप अपनी डिटेल्स फिल करके शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 वीडियो के लिंक भी दे दूंगा, जिसमें से पहली वीडियो को देखकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और दूसरी वीडियो को देखकर आप शेयर बाय एंड सेल करना सीख सकते हैं। तो ये टेंशन मत लो कि शेयर खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, कहां जाना है, इसके लिए कहीं नहीं जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पर डीमैट अकाउंट का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। दूसरा, कैसे खुलवाना है उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और शेयर बाय एंड सेल कैसे करना है उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी तक आपको समझ आ गया है कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, हमने थोड़ा बहुत आईपीओ के बारे में बात की है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, एनएससी बीएसई क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल चुका है। साथ ही आपको यह भी समझ आ गया है कि आप शेयर खरीद एंड बेच कैसे सकते हैं। तो अब ये समझते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी और घटेगी कैसे और आपको फायदा होगा कैसे। तो अब बात करते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ती और घटती कैसे है। तो देखिए, शेयर की प्राइस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है डिमांड और दूसरी है सप्लाई। अगर मान लीजिए किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस गिरेगी। आप इसको भी वेजिटेबल मार्केट से ही कंपेयर करके देखते हैं। आपने सुना होगा कि इस साल टमाटर सारे खराब हो गए हैं, बहुत कम टमाटर बचे हैं। तो जब टमाटर की खेती खराब हो जाती है, बहुत कम लोगों के पास टमाटर बचते हैं, तब टमाटर की प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। इस बार तो इवन 200-250 रुपए तक चली गई थी 1 किलो की। और किसी साल आपने सुना होगा कि इस साल टमाटर की बहुत अच्छी खेती हुई है, उस साल बहुत ज्यादा टमाटर्स आ गए हैं, तो उस टाइम पर जो टमाटर की प्राइस होती है वो घटकर 10 रुपए 20 रुपए किलो भी मिल जाता है। यानी वेजिटेबल्स की अगर सप्लाई ज्यादा है, ज्यादा टमाटर है तो टमाटर सस्ता मिलता है, और अगर कम टमाटर है तो टमाटर महंगा मिलता है। तो इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के शेयर्स ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, अब शेयर मार्केट में ज्यादा कब अवेलेबल होंगे? जब ज्यादा लोग बेचने के लिए तैयार बैठे होंगे, तो उस टाइम पर शेयर की प्राइस घटेगी। और अगर किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में कम अवेलेबल हैं, मतलब ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कम लोग बेचना चाहते हैं, तो उस टाइम पर उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। अब टमाटर के केस में तो हमें पता था कि टमाटर कम उगे हैं और उसकी सप्लाई कम है, जबकि खरीदने वाले तो उतने ही हैं, जिस वजह से उसकी प्राइस बढ़ी है। लेकिन शेयर के केस में क्यों ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे और कम लोग बेचना चाहेंगे? ज्यादा लोग तभी खरीदना चाहेंगे जब उन्हें लगेगा कि कंपनी बड़ी होने वाली है, उस कंपनी को और प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी आगे बढ़ने वाली है। तो जब लोगों को लगेगा कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है, कंपनी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तो उस टाइम पर कम लोग बेचना चाहेंगे और नए लोग खरीदना चाहेंगे और ऐसे उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और अगर कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी को लॉस होने वाला है, तो ऐसे में जो लोग खरीदने की सोच रहे होंगे वो बोलेंगे नहीं भैया हमें नहीं खरीदना।
और जो लोग बेचना नहीं भी चाह रहे थे वो कहेंगे भाई कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। यानी वो बेचना चाह रहे हैं, कम लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर उसके शेयर की प्राइस घटेगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही शेयर की प्राइस बढ़ती और घटती है। तो अभी तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है, तो अब समझते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने कैसे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको 10 ऐसी बेसिक चीजें बताता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले पता होनी ही चाहिए। तो इसमें सबसे पहली है टाइमिंग। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर बाय एंड सेल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप कभी भी कर सकते हैं। इसकी एक टाइमिंग होती है जो कि इंडिया में है सुबह के 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक। यानी अगर आपको शेयर बाय एंड सेल करना है तो इसी टाइमिंग के बीच में आप कर सकते हैं। और शेयर मार्केट हफ्ते में 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट, आपने कई बार बुल एंड बियर के बारे में सुना होगा या बुलिश एंड बियरिश के बारे में सुना होगा। तो बुलिश का मतलब होता है मार्केट बढ़ रहा है एंड बियरिश का मतलब होता है मार्केट गिर रहा है। नेक्स्ट, आपको लग रहा होगा अभी तक जितनी बातें मैंने बताई है कि आप शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जिन्होंने खुद को आईपीओ लाकर लिस्ट करवाया है, आप उन्हीं कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। और ऐसी लगभग 5000 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्टॉक इंडाइसेस की। तो आपने कहीं ना कहीं पे निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया था ना, उसका एक इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर निफ्टी बढ़ता है तो माना जाता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, और अगर निफ्टी घटता है तो माना जाता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ऐसे ही मैंने आपको बीएसई के बारे में बताया था, तो उसका भी अपना एक इंडेक्स है जिसको सेंसेक्स बोला जाता है, और उसमें बीएसई के टॉप 30 स्टॉक्स आते हैं। तो अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो भी माना जाता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, और सेंसेक्स घटता है तो माना जाता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो अगर कभी आपको यह पता करना हो कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप यहां पर यह देखेंगे कि निफ्टी बढ़ रहा है या घट रहा है, या सेंसेक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो स्टॉक मार्केट में ना एक बॉडी होती है सेबी, जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और ये गवर्नमेंट बॉडी है। तो ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, जिसके लिए उन्होंने बॉडी बना रखी है सेबी। और वो पूरा ध्यान रखता है कि स्टॉक मार्केट में कहीं पर कोई स्कैम ना हो रहा हो। अगर कोई स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कर रहा होता है, स्कैम कर रहा होता है, तो सेबी उसको पकड़ती है और उसको पनिश करती है। इसके साथ ही सेबी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ रूल्स भी बनाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर की। देखिए, हमारा जो स्टॉक मार्केट है ये कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे ऑटो एक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है। अब ये सेक्टर होता क्या है, तो जो एक जैसी कंपनीज होती हैं उन्हें एक सेक्टर में माना जाता है। जैसे गाड़ियों से रिलेटेड जितनी कंपनी होंगी वो ऑटो सेक्टर में आ जाएंगी, आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनीज होंगी वो आईटी सेक्टर में आ जाएंगी, बैंक से रिलेटेड जितनी कंपनीज होंगी, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब बैंक सेक्टर में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि शेयर सस्ता है या फिर महंगा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का मिल रहा है, दूसरी कंपनी का शेयर 100 रुपए का मिल रहा है, तो कौन सी कंपनी अच्छी है? आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी अच्छी है, ये अभी कमेंट कर दीजिए। साथ ही अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियसली सीखना है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है कि 10 रुपए वाला सस्ता है या फिर 100 रुपए वाला, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है। तो देखिए, ये सिर्फ शेयर की प्राइस देखकर पता किया ही नहीं जा सकता कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, यानी कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है, तो देखिए, मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस फॉर्मूले को देखकर एक बात को समझिए कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की, वो सिर्फ शेयर प्राइस पर डिपेंड नहीं करती है, वो नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 10 रुपए है, लेकिन उसने मार्केट में अपने 1000 शेयर्स निकाल रखे हैं, तो अब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी? उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 10,000 रुपए। लेकिन वहीं मान लीजिए एक कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस है 100 रुपए, लेकिन उसने मार्केट में सिर्फ 10 शेयर निकाल रखे हैं, तो अब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। तो इस केस में
कौन सी कंपनी बड़ी हो गई? तो इस केस में वो कंपनी बड़ी हो गई जिसके शेयर की प्राइस 10 रुपए थी, ना कि 100 रुपए, क्योंकि ये कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करता है। तो कभी भी सिर्फ कंपनी के शेयर की प्राइस को देखकर ये जज मत कीजिएगा कि कंपनी बड़ी है या छोटी। आपको उसके लिए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी होगी। नेक्स्ट, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही आपको बता दूं कि कंपनी जनरली 3 तरह की होती है। एक होती है लार्ज कैप कंपनी, दूसरी होती है मिड कैप कंपनी और तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनी। इसमें लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरली माना जाता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा है। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है उसको माना जाता है लार्ज कैप कंपनीज। अब ये जो लार्ज कैप कंपनीज हैं ये जनरली बहुत सेफ होती हैं, लेकिन इनमें उतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाते क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो और ज्यादा एक्सपेंड होने के चांसेस इनके पास कम होते हैं। इसके बाद आती हैं मिड कैप कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में मानी जाती है। फिर से क्लियर कर दूं कि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है। तो ये जो कंपनीज हैं ये क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इन कंपनीज में लार्ज कैप के कंपैरिजन में तो थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन इनमें ग्रोथ के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसके बाद आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। जितनी भी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है उनको स्मॉल कैप कंपनीज माना जाता है। अब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं तो इनके बड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकती हैं। तो अब ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्क लेना है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, लेकिन ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप कम रिस्क लेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे, लेकिन आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिल पाएंगे। और फाइनली, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने कैसे हैं, इससे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर माना जाता है कि जिन कंपनीज को आप जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें भी आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मैगी बहुत खाते हैं तो आपने देखना है कि ये मैगी बनाती कौन सी कंपनी है। तो जब आप मैगी के पैकेट में देखेंगे तो आपको पीछे दिखाई देगा कि मैगी नेस्ले कंपनी बनाती है। तो अब आपको स्टॉक मार्केट में जाके सर्च करना है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अपने डीमैट अकाउंट में भी सर्च कर सकते हो कि नेस्ले स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या फिर नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो लिस्टेड है, तो अब उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आगे बढ़ सकती है, क्या आप आगे भी मैगी खाते रहेंगे, क्या उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। ये सब कंसीडर करने के बाद एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। सिमिलरली, अगर मान लीजिए आप पेटीएम का यूज करते हैं तो वहां पर भी पेटीएम भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी को तो बहुत लंबे टाइम से लॉस हो रहा है, तो वहां पर आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता कि आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। तो अब आपको बेसिक बातें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पता होनी चाहिए वो पता चल चुकी हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने कैसे हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन बाकी के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। तो शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप आज शेयर बाय करते हैं और आज के आज ही उसे सेल कर देते हैं। तो अब क्योंकि यहां पर आपका टाइम पीरियड कम है और एक दिन में तो शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। ऊपर से आप इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन लेकर करते हैं तो और ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन आपको रिटर्न्स भी एक ही दिन के अंदर मिल सकते हैं। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपको ये जमता है, तो पहले ही बता दूं कि बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन अगर आप इसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसको देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से भी बहुत ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि यहां पर हम स्टॉक को डायरेक्टली बाय नहीं करते, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं जिसकी एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी के दिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस जीरो हो जाती है। तो ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है इसमें कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती और घटती है। तो यानी इसमें एक दिन के अंदर आपका पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है और इसका उल्टा जीरो भी हो सकता है। तो ये और ज्यादा रिस्की है। शुरुआत में अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में डायरेक्टली घुसना नहीं चाहिए, लेकिन सीखना तो सब कुछ चाहिए ना। तो इसके ऊपर भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको टोटल 6 वीडियोस
देखने को मिल जाएंगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीखना है। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। तो स्विंग ट्रेडिंग में जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि यहां पर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए शेयर को बाय करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना है, इसके बारे में सीखना है, तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब बात करें म्यूचुअल फंड की, इंडेक्स फंड की या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, तो ये सभी म्यूचुअल फंड के ही टाइप हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहां पर आप अपने पैसे को बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हैं, जो कि आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग उस कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो वो कंपनी कई हजार करोड़ रुपए मैनेज करती है, जिससे वो रिस्क को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाती है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वहां पर भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही आ जाएगा। अब इसमें ट्रेडिंग के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम रिस्क होता है, इवन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में भी रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न्स मिलने में ज्यादा टाइम लगता है। और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसको लंबे टाइम के लिए अपने पास रखते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय कर रहे हैं, तो आप चाहें तो पूरी जिंदगी भर उस शेयर को रख सकते हैं, और आपके बाद आपके बच्चे भी उस कंपनी के शेयर्स को रख सकते हैं, अगर आपने उन्हें नॉमिनी बना दिया है तो मान लो आप किसी बैंक सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको दिखाई देता है कि यार एसबीआई अच्छी कंपनी है, तो आप एसबीआई में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। ये सभी कुछ एग्जांपल है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, आप खुद अपने हिसाब से सोचिए कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अभी एसबीआई के शेयर की प्राइस लगभग 600 रुपए के आसपास चल रही है, 650 के आसपास होगी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको 600 रुपए बोल रहा हूं। तो आपने मान लीजिए 600 रुपए की प्राइस में एसबीआई के 10 शेयर खरीद लिए, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे? आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 6,000 रुपए की। तो आपने 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब जैसे ही आप इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद जरूरी नहीं है कि कल से ही शेयर की प्राइस बढ़ने लग जाएगी। हो सकता है इसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ी सी घट जाए और घट के यहां पर थोड़े दिनों में ही 550 रुपए पे आ जाए। तो अब आपने 10 शेयर खरीद रखे हैं, तो यहां पर आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो 5,500 रुपए हो जाएगी, जबकि आपने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, यानी आपको 500 रुपए का लॉस नजर आ रहा होगा। ध्यान रखिए, मैंने बोला है कि नजर आ रहा होगा, आपको लॉस हुआ नहीं है। अगर आप सेल कर देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई अच्छी कंपनी है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, समझाने की बात चल रही है, तो आपको पता है कि एसबीआई अच्छी कंपनी है, तो आपने उसको अपने पास रखा। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, और 1 साल बाद एसबीआई को प्रॉफिट हुआ और उसके शेयर की प्राइस वापस बढ़कर आ गई 600 रुपए। तो अब आपका जो 5,500 था वो वापस से 6,000 हो गया। उसके बाद आपने अपने पास रखा। अब यहां पर मैंने 1 साल का एग्जांपल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल बाद ही आएगी, 1 घंटे बाद भी आ सकती है, 1 दिन बाद भी आ सकती है, 1 हफ्ते बाद भी आ सकती है। मैं सिर्फ समझाने वाली बात कर रहा हूं, तो इसको एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो अब मान लीजिए 1 साल बाद वापस प्राइस हो गई 600 रुपए की। अब इसके बाद एसबीआई को और प्रॉफिट हुआ, तो इसके बाद फाइनली शेयर की प्राइस बढ़ेगी और ये हो जाएगी 700 रुपए। तो अगर मान लीजिए प्राइस हो गई 700, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 7,000 रुपए। तो अब आपको अपने अकाउंट में 1,000 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, क्योंकि आपने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़कर 7,000 रुपए हो चुकी है, यानी आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। इसके बाद मान लीजिए और कंपनी को प्रॉफिट होता है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके साथ क्या हो रहा है? जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी शेयर की प्राइस इसलिए बढ़ रही है, और इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपए। अब ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम कंपनी बड़ी होती चली जाएगी। एक दिन 800 है ना, हो सकता है कि इसके बाद एक दिन शेयर की प्राइस 8,000 रुपए भी हो, और आपने जो 6,000 लगाए थे उसकी वैल्यू 80,000 रुपए भी हो। तो ये सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कितनी अच्छी है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर शेयर की प्राइस 8,000 हो गई है तो आपको 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट तब होगा जब आप बेचोगे। अभी वो सिर्फ बुक प्रॉफिट है, यानी आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है। आपको एक्चुअल प्रॉफिट तब होगा जब आप उसको सेल कर देंगे। तो इस तरीके से शेयर को बाय एंड सेल करने से प्रॉफिट होता है। इसके अलावा भी बता देता हूं कि एक तो प्रॉफिट आपको शेयर को बाय एंड सेल करने से होता है, दूसरा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखते हैं ना, तो कई बार कंपनी डिविडेंड देती है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने एक शेयर पे
मान लीजिए जब इसके शेयर की प्राइस 8,000 हो गई तब इसने एक शेयर पे 100 रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो अब आपको एक साल में 1,000 रुपए वापस आ जाएंगे। और ऐसे जब आप शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उस टाइम पर शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा हो गई होगी, तो उस टाइम पर कंपनी डिविडेंड भी ज्यादा दे रही होगी। तो ऐसे में हो सकता है कि जब आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब कंपनी इतनी थी, मतलब छोटी थी, अब कंपनी हो चुकी है इतनी बड़ी, तो आपका जो छोटा सा हिस्सा था ना वो भी अब बड़ा होके इतना बड़ा हो चुका होगा। और ऐसे में जब आपको रिटर्न्स मिलेंगे तो वो भी रिटर्न ज्यादा होंगे। तो देखिए इस तरीके से शेयर मार्केट से पैसे कमाए जाते हैं। अब आज मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वास्ट है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर वैसे हमने एक कोर्स बना रखा है जो कि 47 लेक्चर्स का कोर्स है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक सिखा रखा है, जो कि आप हमारे ऐप नीरज जोशी में जाकर बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन बाय तभी करना जब आप सीखने के लिए सीरियस हैं। अगर आप सीखने के लिए सीरियस नहीं है तो फिर बाय मत कीजिएगा, क्योंकि हमने उस कोर्स को बहुत मेहनत से बनाया है। तो हम चाहते हैं कि जो उस कोर्स को खरीद रहा है उसको वैल्यू मिले। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, आज इन्वेस्ट करेंगे, कभी भी करेंगे, आपको डीमैट अकाउंट तो चाहिए, तो अपना डीमैट अकाउंट अभी खुलवा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहां पर आपको 2 वीडियो नजर आ रही होंगी। इस वीडियो को देखकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप शेयर्स बाय एंड सेल करना सीख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। धन्यवाद।